हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक रेजर का रिव्यू करने वाले मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। एंड दैट रेजर लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये रेजर है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके और थोड़ा सर्च करो कि कौन सा रेजर है, और अगर पता है आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बट यस, वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस रेजर टुडे। बात करते हैं इस रेजर के डिटेल्स के। चालू करते हैं आज का वीडियो। Alright, so this razor is lightweight plastic, not very solid प्लास्टिक। मतलब इसके अंदर कुछ फिल तो ऐसा लग नहीं रहा है, हॉलो प्लास्टिक लग रहा है। बट या जो ये प्लास्टिक का विड्थ है, ठीक है, अपने आप का जो उसका शीट का जो भी विड्थ होगा, दैट इज गुड। इस तरीके का कुछ रेजर है। ओके, देखा जाए तो मर्कर का जो 34C वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके का कुछ प्लास्टिक में इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ब्लेड अलाइनमेंट मुझे इसमें मैन्युअली करना पड़ा। ओवरहैंग इसमें नहीं है। जो ब्लेड के साइड के टैब्स है वो पूरे टॉप कैप के नीचे कवर हो गए हैं, तो ओवरहैंग नहीं है। ब्लेड गैप है, लेकिन ब्लेड ऐसी थोड़ी, अगर इसको फुल टाइट करेंगे आप तो ब्लेड थोड़ी सी ऐसी कर्व में आती है। ब्लेड अलाइनमेंट हो जाती है, हम एज को बेस बार के पैरेलल ला पाते हैं, लेकिन थोड़ा मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो है इसका नियॉन कलर। ओके, इसके दो और इंटरेस्टिंग कलर्स हैं, एक ये रेड वाला, ओके, और ये ऑरेंज वाला। ओके, सो या बात कर रहे हैं हम एक्चुअली टिंकू रेजर की। यस, कितना सही नाम है दोस्तों, टिंकू रेजर। एंड ये रेजर जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके के पैक में आया है। ओके, टिंकू रेजर। ओके, इसका फ्री ब्लेड इनसाइड, तो इसके साथ में मिला जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड विच इज दिस। सो मैंने वही लोड कर लिया है इसमें, फ्रेश जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड। यूज करते, देखते, शेव करते, इससे कैसा लगता है इसे शेव करके। लेट्स सी इफ दिस रीजनेबल प्लास्टिक मॉडल रेजर परफॉर्म्स गुड और जस्ट ये ऐसे ही है। देखते हैं, ठीक है। लादरिंग से शुरुआत करते हैं। लादरिंग के लिए यूज कर रहा हूं अनदर वेरी अंडररेटेड शेविंग क्रीम, अर्बन मूव शेविंग क्रीम। मुझे रिसेंटली बहुत पसंद आया ये। ऑल्दो एक शेव में जो है वो इट वाज लाइक वो पानी हार्ड था, जो आज भी है, तो इसके कारण थोड़ा सा जो है वो लादर हल्का सा मुझे ऐसा लगा नेगेटिव, बट सेकंड पास में तो काफी अच्छा उसका इफेक्ट मिल गया था। आज मैं ले रहा हूं लगभग इतना शेविंग क्रीम, पानी थोड़ा सा हार्ड आज भी है, आई नो दैट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लादर में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वन थिंग आई हैव फॉरगॉटन टू डू इज अप्लाई वाटर ऑन माई फेस बिफोर द रेजर को देख के इतना एक एंथुजियाज्म है कि आई जस्ट वांट टू ट्राई इट सून एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे शेव करती है। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ अनहाइजीनिक वगैरह हैं तो आप वॉश कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, और फिर अपने शेविंग इक्विपमेंट्स को हाथ लगाइए, अपने स्किन को हाथ लगाइए। इफ यू स्टिल फील कि नहीं यार नहीं लगाना चाहिए, देन ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट अनदर वे ऑफ अप्लाइंग वाटर ऑन योर फेस। ओके, तो इसमें कुछ पानी है। अब इस शेविंग क्रीम को थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूं मैं। पहले आज करूंगा मैं फेस लादरिंग। 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड हमारी 2 से 3 दिन की जनरली हम रखते हैं, कभी कभी 4 से 5 दिन की भी हो जाती है, अगर शेव करना मिस हो जाता है या फिर हमें कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है। समटाइम्स वंस इन अ व्हाइल वी आल्सो कीप लाइक 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन और सो तो ये मैंने जो है वो शेविंग क्रीम इक्वली स्प्रेड कर दिया। चाहे तो देखो दोस्तों, इफ यू समटाइम्स फील कि यार ब्रश थोड़ा स्क्रबी है, तो आप इस तरीके से जो है पेंटिंग मोशंस कर करके भी लादर डेवलप कर सकते हो। उसमें बस ये एक चीज है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट लादर डेवलप हो जाएगा अच्छा। बट इफ यू आर नॉट एप्रेंसिव अबाउट डूइंग स्क्रबिंग मोशंस, देन यू कैन श्योरली यूज स्क्रबिंग मोशंस लाइक दिस।
और स्क्रबिंग मोशंस करते हुए इस तरीके का आप एक अच्छा वॉल्यूमिनस थोड़ा फ्लफी लादर तैयार कर सकते हैं. आई जनरली प्रीफर डूइंग फेस लादरिंग, बट इफ यू फील बोल लादरिंग इज मोर सुटेबल फॉर यू देन गो अहेड डू दैट. कोई भी बजट बोल आप यूज कर सकते हो या हाई एंड शेविंग बोल्स भी यूज कर सकते हो. वन ऑफ द गुड ऑप्शंस इज पर्ल शेविंग का शेविंग बोल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली. आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं. ऑलराइट, सो या टिंकू रेजर विद जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड ऑन यूज नंबर 1. देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है. आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस विद दिस बिकॉज मैंने इसको पहले ट्राई नहीं किया है एंड आई जस्ट डोंट नो what to expect and what not to expect. So yeah, इससे शेव करते हैं, देखते हैं. इसका ब्लेड भी ऐसे कर्व में आ रहा है. सो लेट्स सी. ठीक है, फर्स्ट पास. टू डेज बियर्ड ग्रोथ. ओके, okay. Very interesting first few strokes, very interesting. लेकिन यहाँ फर्स्ट पास कर लेते हैं. Wow, not bad, really not bad. Left side. दोस्तों लाइट वेट रेजर है ये, इसका अपना कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है. फिर भी मैं कोई स्किन पे प्रेशर लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि अवॉइड ही कर रहा हूं कि कोई भी जोर लगाया जाए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्लाइड दिस रेजर एज आई वुड डू विद एनी अदर रेजर. किसी और रेजर से मैं जैसे शेव करता हूं उसी रेजर से मैं उसी तरीके से मैं इस रेजर से भी शेव करने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, लेफ्ट साइड अभी तक इतना जो है वो शेव हो गया. ओके, now I'll address the difficult area, that is the chin area. देखते हैं यहाँ पे ये रेजर कैसे परफॉर्म करता है. Okay, so top cap riding isn't very effective in this razor, okay? बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर एंगल पे ही ये सबसे बेस्ट शेविंग अपनी दे पा रहा है, ऐसा मुझे अभी तक तो लग रहा है. हाउएवर द शेव इज वेरी कंफर्टेबल, नथिंग लाइक ऐसा कुछ वियर्ड या ऐसा अजीब सा फ्रिक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ. फर्स्ट पास विद द ग्रेन अच्छा भी हुआ. लेट्स ट्राई सेकेंड पास एंड देन फिर कंक्लूड करते हैं इस रेजर को. फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है. लादरिंग फॉर द पास नंबर 2. तो हार्ड वाटर में भी यार अच्छा खासा लादर इस शेविंग क्रीम ने प्रोड्यूस किया. हमने कोई बहुत ज्यादा कोई क्वांटिटी नहीं ली थी, और जितना हम जनरली शेविंग क्रीम लेते हैं उतनी ही क्वांटिटी हमने ली थी, एंड उसके हिसाब से जो है सेकेंड पास पे भी अभी तक अच्छा खासा लादर हमें मिल रहा है. सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लादरिंग एक्सेट्रा. 2 बार मैंने हार्ड वाटर से ट्राई कर लिया है शेविंग क्रीम. थोड़ा सा विप शायद ज्यादा करना पड़े, बट वो लादर अच्छा प्रोड्यूस कर ही लेता है. और सॉफ्ट वाटर के साथ में तो उतना शायद विप भी ना करना पड़े. दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज विद दिस पर्टिकुलर शेविंग क्रीम. ओके, so this is good, one of the very underrated shaving creams, and I think as a wet shaving enthusiast, for me personally, if I wouldn't have tried this shaving cream, I would have really missed an important underrated shaving product. And thanks कि मैं इसको ट्राई कर पाया, so मैं आपसे शेयर भी कर पा रहा हूँ.
लेट्स डू द पास नंबर 2 नाउ। ऑलराइट, सो पास नंबर 2 चालू करते हैं। ओके, अगेन लाइट वेट but still avoid the urge to apply any pressure. Wilkinson sword बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, a very nice balance of sharpness and smoothness, and that's why this blade is one of my favorite blades. Most of the times until now it has always been like टॉप 5 में तो हमेशा रहा ही है विल्किंसन स्वॉर्ड। इनफैक्ट आई विल से टॉप 3 में हमेशा मेरे लिए रहा है। द नेक्स्ट बेस्ट ब्लेड related to Wilkinson sword is Gillette 7 o'clock Super Platinum, which is like a enhanced version of Wilkinson sword. उसमें शार्पनेस और स्मूथनेस दोनों ही ज्यादा है। ओके, ऑलराइट, रिंस कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आफ्टर शेव सेक्शन में। ऑलराइट, सो रिंस कर लिया मेरा चेहरा। ओवरऑल शेव अच्छी हुई, इट इज अ सेटिस्फैक्टरी शेव, लेकिन कुछ जगहों पे स्टबल छूटा भी है। एज आई वॉज रिंसिंग माई फेस, वॉशिंग माई फेस, मुझे ये फील हुआ कि कहीं कहीं पे स्टबल छूटा भी है। एंड दैट कुड बी बिकॉज कि इस रेजर का जो एंगल है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही ये बहुत बढ़िया प्रॉपर शेव करता है, तो स्वीट स्पॉट एंगल जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाउएवर, टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, अरे भाई पहले आफ्टर शेव तो कर लेते हैं। आज का आफ्टर शेव वन ऑफ माई वेरी फेवरेट आफ्टर शेव विच आई रियली कंसिडर टू बी ऑल ईयर राउंड आफ्टर शेव एंड परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया। दैट इज नन अदर दैन रूपाब मेनका एक्सटिंग्विश द फायर। And yep, although I'm not feeling any fire on my face, but still I will apply extinguish the fire. Okay. And इसकी जो खास बात है दोस्तों, एक तो ये क्रीम कंसिस्टेंसी का है। Okay, not very thick. It is like a cream. And it becomes slightly serumy as you apply it. Okay. थोड़ा क्रीम सेरम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी पे ये आ जाता है। Very very quick to absorb, non greasy, non oily, moisturizes very well. Personally ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा स्किन को टोन भी करता है, तो that's why my skin feels slightly tighter, but at the same time dry या parched महसूस नहीं होती। It is moisturized. So इस प्रोडक्ट के साथ में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर इसे ट्राई नहीं किया होता तो मैं डेफिनेटली कुछ मिस कर रहा होता। ओके, रेजर के बारे में बात करें, हाउ अबाउट द एग्रेसिवनेस। सो यार, इट इज समथिंग लाइक रोमर 7 BG कैसा है कि इट इज फेमस एज अ वन पास शेव रेजर। एग्रेसिव तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, इट इज मीडियम एग्रेसिव, बट इट हैज अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी। जो इसका ब्लेड है वो आई वुड से इट इज जस्ट शाई ऑफ बीइंग पैरेलल टू लाइक 180 डिग्रीज। तो एकदम पैरेलल नहीं है, लेकिन इसका जो एंगल ऑफ अटैक है वो भी थोड़ा सा स्टीप नहीं है एकदम। इट इज जनरली ब्लेड का एज इस तरीके से हो जाता है, बट इसका एज कुछ इस तरीके से है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड द एंगल बाय योरसेल्फ, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके फेस के कंटूर्स हैं उस पर आप वो एंगल मेंटेन करके शेव करें। अगर वो मेंटेन आपने नहीं किया तो फिर कुछ स्टबल आपका रह भी सकता है, जैसे कि ये। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ओवर डू द शेव हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट बी and I'll let it grow and I'll shave it again because मेरी खेती यार मैं उगाऊं काटू कुछ भी करूं। सेम विथ यू एज वेल, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें उसको ट्रिम करें, काटें, शेव करें, क्लीन शेव करें, मुस्टैच रखें, जो मर्जी आप कर सकते हैं। But yeah, overall a good shave. I am really surprised and happy with this. It definitely has some opportunities of improvement and मेरे ख्याल से पहली बार मैंने रेजर ट्राई किए, so I will say यार
आई मीन आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बैड, मुझे रेजर अच्छा ही लगा. एंड ब्लेड्स लाइक जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड और आरके स्टेनलेस, स्टेटम, लेजर अल्ट्रा वुड परफॉर्म वेरी नाइस इन दिस रेजर फॉर मी पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है. अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड है तो भी आप, मैं ये कहूँगा कि आप जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड से स्टार्ट करें. इफ़ यू फील लाइक यू वांट गो फॉर शार्पर ब्लेड्स तो फिर जिलेट 365, उसके बाद में फेदर, इस टाइप के ब्लेड्स आप ट्राई करने की कोशिश करें. बट या ओवरऑल मुझे तो ये रेजर अच्छा लगा बजट में. प्राइस वगैरह दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा तो आप वहां से जाके देख लें प्राइस क्या है. प्राइस चेंज होती रहती है. तो इसका प्राइस मैंने जब परचेज किया था तो लगभग 169 का था. ओके, और इसका एक और मॉडल आता है, वो भी हम जल्दी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. बट प्राइस चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं लिंक दे देता हूँ. तो फिर आप लिंक पे जाके उस टाइम पे जो प्राइस है वो उस टाइम का प्राइस आपको पता चल जाता है. Overall nothing bad. If you are looking for an aggressive razor or a razor which will clear maximum stubble in one pass, you can definitely consider getting the टिंकू रेजर. ये इसका नाम ही मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, टिंकू रेजर. क्या है, कितना बढ़िया नाम है यार, वेरी नाइस. एंड whoever has designed this razor really good job. बट मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं. अगर आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे दोस्तों. कीप अप द गुड शेप. बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर.